हेलो तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। फिर से मैं आ गया अपने चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाते हुए बहुत टाइम से भी वीडियो नहीं डाली जा रही थी। उसका रीज़न मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा, और उसके बाद अभी क्या क्या चीज़ें हो चुकी है, क्या क्या घटनाक्रम हो चुके, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो तुम्हें पता है कि मेरी यानी पिछले यानी जो वीडियो थी उसमें रिजेक्शन हो रही थी, रिजेक्शन में रहते बार बार रिजेक्शन। हाँ, यानी इनसे थोड़ा तो परेशान भी हो गया था, इतने सारे रिजेक्शन हो गए चुके थे। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था मेरा वो था मोती डोंगरी वाला इंटरव्यू हुआ था, जो वो मेरा नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली। और फिर उसके बाद में मेरे पास कई सारे कॉल्स आ रही थी, इंटरव्यू चली जा रही थी। मैंने उनकी नहीं डाली नहीं। यानी जो मैं उसके बाद मेरे पास उसके यानी एक सप्ताह बाद मेरे पास आया था, फ्राइडे को उनका रिजल्ट आ गया था। कि उन्होंने मुझे बोला कि आप फ्राइडे तक मेरे हमसे कांटेक्ट कर लेना, अगर आपका कुछ होगा चांस तो हम आपको बता देंगे, वरना आप वही रिजेक्ट हो जो हमेशा से होते हैं आप। तो मैंने बोला हाँ ठीक, ओके, जैसा आप स्वीकार करो। फिर वही गाथा ही चल रही थी। और फिर उसके बाद एक सप्ताह बाद मैं फ्राइडे को उनको ने कॉल किया। जैसे ही फ्राइडे को कॉल किया तो वही रिजेक्शन वाली चीज़ें मेरे को मिली। अब अगली मेरे को फिर उसी बीच उसके बाद यानी कि जैसे मेरे को मिला था, यानी एक इंटरव्यू मेरा हुआ था फ्राइडे जैसे हुआ उसी के यानी उसके तो मैं बताया नहीं। उसके बाद यानी क्या हुआ था कि जैसे फ्राइडे वाला इंटरव्यू हुआ था उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा लैपटॉप पूरा ख़त्म हो गया था। लैपटॉप यानी जो भी मेरा काम चल रहा था ना उसका यानी जैक की उसमें एक प्रॉब्लम आ गई। जो जैक की प्रॉब्लम के कारण से क्या हुआ कि जो भी मेरा लैपटॉप अच्छा खासा चल रहा था यानी वो बंद हो गया था पूरा। अब यानी यहाँ पे पूरा कोडिंग वोडिंग सब कुछ रुक चुकी थी, यानी पूरी ये था और जब मेरी कोडिंग वोडिंग रुक गई तो अब मैं 60 डेज चैलेंज तो चल ही रहा था साथ ही साथ। तो 60 डेज चैलेंज के अंदर मैं क्या कर रहा था कि रोज़ाना कुछ ना कुछ न्यू ट्राई कर रहा था, कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसी बीच मैंने नहीं जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन रहते थे मैंने वो सारे में कर रहा था, जैसे रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट और भी कई सारे क्वेश्चन मैं लगा रहा था, PHP के लगा रहा था और भी कई सारे। और इसी बीच यानी कई सारे टाइम मिल गया खुद के ऊपर काम करने के लिए। तो ये जो मेरे लैपटॉप ये सही होने में 10 दिन ऐसे कुछ लग गए थे। तो 10 दिन के अंदर यानी सबसे पहला जो मेरा फ्राइडे वाला वो ख़त्म हो ही गया था। फ्राइडे के बाद यानी जो अगला वाला नेक्स्ट फ्राइडे आया था ना, नेक्स्ट फ्राइडे को मेरे को एक कंपनी मिली। उस कंपनी में मैंने वैसे यानी जो मैं करता हूँ कि जो भी प्रोसेस रहता है उस तरीके से मैंने उसके अंदर वो कर दिया। फिर से लॉगिन किया मैंने वहाँ फिर से खुद की क्वालिफ़िकेशन ये सारी डिटेल डाल के उनके पोर्टल पे जाके उसे अपन क्या कहते हैं, मैंने कर दिया उनके लिए कि उनकी थी, उन्हें चाहिए था कि इन्हें PHP इंटर्न चाहिए उनको, नहीं PHP डेवलपर के लिए। तो उन्होंने बोला अब मैंने उसमें एप्लीकेशन डाल दी। मैं हमेशा की तरह वही खुद का 1 या 2 दिन मेरे को चाहिए, फिर उसके बाद देखते। ठीक है, उन्होंने बोला ओके। फिर 1-2 दिन मैंने उनको नहीं बोलते थे नहीं कि जैसे मेरे पास जो कॉल आया था ना फ्राइडे को था। फ्राइडे को नहीं आया यार, मेरे को वो आया था वेडनेसडे की समथिंग आया था यार वो चीज़। वेडनेसडे को मैं कॉल आया था, वेडनेसडे को फ्राइडे को मेरे होता है इंटरव्यू था फ्राइडे को। अब यानी क्या होता है कि जो मेरा इंटरव्यू था ना कि उसके लिए मैंने 1 दिन का गैप लिया था। तुम्हें पता है मैं हर इंटरव्यू के लिए 1 या 2 दिन का गैप लेता हूँ। तो वो भी मेरा हुआ नहीं था। यानी फिर उन्होंने बोला कि फ्राइडे को था, उनके सैटरडे संडे ऑफ रहता है। उन्होंने बोला कि मंडे को हम आपको जो ये रिज़ल्ट रहेगा वो बता देंगे। कि पहले उनका डिस्कशन ये था कि आप हमारे यहाँ पे आके कि आप उनकी सपन क्या कहते हैं आप हमारे यानी कि जो भी ऑफलाइन इंटरव्यू होगा आपका। तो मैं उसके लिए एग्री था क्योंकि मैं वो ज़्यादा ऑफलाइन इंटरव्यू में पसंद है मेरे को। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि हम आपको ऑफलाइन इंटरव्यू अब नहीं कर रहे, हम आपका फ़ोन पे इंटरव्यू करा रहे हैं। ठीक है, मैंने यही मान लिया, चलो फ़ोन पे इंटरव्यू होने वाला है, ओके। मैंने बोला ओके। तो ओके मैंने वो 5 बजे इंटरव्यू हुआ, 5 बजे जो इंटरव्यू पहले तो मेरे को श्योर नहीं था कि वो इंटरव्यू लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि आपका नहीं हम इंटरव्यू लेंगे 12 बजे। 12 बजे उन्होंने इंटरव्यू की मेरे को बोली।
अब उनके क्या है, जो भी सीनियर डेवलपर थे उनकी कोई मीटिंग चल रही है, जिसके कारण से उनकी जो मीटिंग में जो भी इनकी मीटिंग थी, जो उसके कारण से वो क्या हुआ कि बहुत डिले हो गई। वो मैं इंटरव्यू हुआ था 6 बजे समथिंग हुआ, 5 या 6 बजे समथिंग हुआ। तो 5-6 बजे समथिंग हुआ मेरा, वो 5-6 मिनट का हुआ था। नहीं 5-6 मिनट में पता तुम्हें लग जाता है कि तुम फेल और रिजेक्ट हो, नहीं क्योंकि 5-6 मिनट में उन्हें लगा कि यार ये बंदा फिर से नहीं वही रिजेक्शन में मिल गया था। नहीं कि मैं मुँह हो गया था, मेरे को पता था अब हो गया, नहीं रिजेक्शन ही है डायरेक्ट। तो अब रिजेक्शन फिर से मैं मिल चुका था। अब यहाँ से कंटिन्यू करते करते अब ये आ गया था मंडे की, जो इस दिन में रिज़ल्ट आने वाला था कि मंडे को ओके। अब मंडे को पता था, यानी उन्होंने बोला कि ओके आपका नहीं होगा फिर से। अब यानी इस टाइम जो था ना, ये था सावन का तीसरा सोमवार। देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा इस चीज़ की कि क्या हुआ क्या था उस दिन, ये रिजेक्शन हो चुका था। मुझे कुछ भी नहीं कि अभी मैं जो दोस्त है, जितने दोस्त हैं उनसे कम ही कॉन्टेक्ट है अभी, नहीं कि तो मेरे पास नहीं, एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया अभी। उसने बोला कि ऐसे घूमने चलें, कि हमारे पास में यहाँ पे एक मंदिर है, नहीं कि वो बड़ा सारा है ना, फेमस मंदिर है, नहीं वो वाला कि जैसे नीलकंठ महादेव मंदिर है ना वो। तो हम दोनों कि चले गए वहाँ पे। उसी बीच बस उसी बीच मेरे को 2 बजे एक पोस्ट मिलती है मेरे को, उस वो डले हुए अभी तक नहीं 1 या 2 घंटे हुए थे। मैंने गया सीधा उस पोस्ट के अंदर, मैंने डाला उनको नहीं, वेब डेवलपमेंट, फिग्मा डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन और डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप थी वो। तो उसके अंदर गया सीधा, उसके अंदर आई एम इंटरेस्टेड वेब डेवलपमेंट दिस रोल। और उसके बाद मैंने उसके अंदर लिख दिया कि मैंने अपना रिज्यूम आपकी ईमेल और फ़ोन नंबर पे डाल दिया है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जो भी मैंने इसके लिए क्या करा, ईमेल डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया। अब जो भी उनकी जो पोस्ट जिसने भी डाली थी ना, अब मैं उनके नहीं उसी के कहते हैं मैसेज बॉक्स में गया, लिंक्डइन के मैसेज बॉक्स में जाके मैंने उनको वहाँ पे मैसेज डाला। अब वहाँ पे नहीं मेरे पास आता है मैसेज बॉक्स में कि मैसेज बॉक्स से होता है ना, तुम्हें पता होगा कि एक तुम्हारे पास इंक्वायरी वाला होता है, जब तक तुम किसी को फॉलो नहीं करते या तुम्हें वो आगे से फॉलो बैक नहीं देता, तो तुम उससे उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट तुम उनके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो मैं उनके साथ रिज्यूम खुद का शेयर किया नहीं। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपना रिज्यूम डालिए। ठीक है, मैंने उनको रिज्यूम खुद का भेज दिया। और अब मेरे को पता था कि इतने सारे रिजेक्शन हो चुके थे कि वो थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि रिजेक्शन। तो फिर उसकी बात से थोड़ा सा वैसे हो गया था यार, रिजेक्शन इतने सारे रिजेक्शन हो गए थे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा थोड़ा बेकार वो ही हो गया था यार, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन से हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। अब मेरे को पता था कि होने वाला कुछ है नहीं। अब इन्होंने मेरे को डाल दिया कि आप इन इंटरव्यू के लिए आप कल ओके। मैंने तुरंत बोल दिया मैं आ रहा हूँ कल इंटरव्यू के लिए। अब मैंने कोई से दिन 1 या 2 दिन नहीं मांगे, मैंने डायरेक्ट बोला अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं डन है, अगर होगा तो होगा। मेरे को पता था कि नहीं होने वाला, मैं इसी माइंड सेट के साथ गया था कि नहीं होने वाला। कि अब मैं चला गया वहाँ पे, वो मेरा था नहीं जयपुर एक फेमस लोकेशन सिटी पार्क है। सिटी पार्क जो अगर तुम जयपुर के रहने वाले हो तो तुम्हें पता होगा, सिटी पार्क एक फेमस लोकेशन जहाँ पे वहाँ पे ना वो सिटी पार्क है, तो फेमस इसलिए है क्योंकि वो बड़ा सारा पार्क है और इन्हें कई सारी वहाँ पे एक्साइटिंग सी चीज़ें। मैंने उसका एक ब्लॉग भी बनाया, उसको मैं कभी तुम्हें डालूंगा कभी इस चैनल के ऊपर। तो यानी वहाँ पे मैं इंटरव्यू था, मेरा ये था कि मैं पूरा यही माइंड सेट के साथ गया था कि मेरा नहीं होने वाला, मेरा कि इस इंटरव्यू में नहीं होने वाला। कि चलो मैं इस माइंडसेट के साथ गया था कि मैं इस इंटरव्यू में होगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ न्यू सीखने के लिए मिल ही जाएगा। क्योंकि मैं ऑफलाइन इंटरव्यू ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर आज तक मेरी इंटरव्यू की जितनी भी वीडियो देखी होगी तो मैं ऑफलाइन इंटरव्यू को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कि क्योंकि वॉक इन थ्रू खुद को नहीं बताना है, एक्सप्लेन करना, तो वो वाली चीज़ जो होती है ना, आप यानी किसी भी इंटरव्यू के एनवायरनमेंट को कि आप जान पाते हो, अच्छे से जान पाते हो, क्योंकि आपसे वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे, आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो, तो आप यानी अच्छे फीडबैक मिल जाता है। तो मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि ऑफलाइन इंटरव्यूज़ को। तो ऑफलाइन इंटरव्यू मैं चला गया खुद के।
अब वो जाती जैसे ही मैं गया ना, पता है उन्होंने मेरा रिज्यूम देखा था पहले क्या हुआ था,